अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है पंचायती बुढ़िया जो बैठी हैं पंचायत लगा के हमारी बिल्डिंग के कॉलोनी के अंदर। मैं निकल चुकी हूँ अपनी मम्मी घर के लिए। शाम में 4 का बज रहा है, असर का टाइम होने वाला है। नमाज़ भी पढ़ना है और साथ में इफ्तारी की तैयारी भी करना है। सालों से मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ। इफ्तारी के टाइम में मुझे सब भाई बहन और घर वाले चाहिए, जो कि मेरा घर करीब है, इसलिए मैं करीब ही जल्दी अपनी माँ के घर पहुँच के इनके साथ हाथ बटा लेती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं रंग बिरंगी, ये है फालूदा। इसको बोलते हैं फालूदा पूड़ी। होला है जो बन रहा है पूड़ी, कलरफुल होता है। इसे हम चाशनी या शक्कर और दूध के साथ में अफ्तारी में सर्व करते हैं। शायद किसी लोगों को मालूम नहीं, बाकी ज़्यादातर लोगों को यहाँ का पता है क्या चीज़ है। अब जो कि मैं घर की तरफ पहुँच ही गई हूँ। फिलहाल मैं अंदर एंट्री करती हूँ, देखती हूँ घर में क्या चल रहा है। अम्मी तो लेटे हैं वे शायद से, और ईरम किचन में काम कर रही है। मैंने अम्मी करीब जाके देखी, शायद अम्मी सो रहे, नहीं अम्मी सो नहीं रहे, अम्मी कवाली सुन रहे हैं, कवाली लगी भी है। अम्मी ने मुझे काम दे दिया, जाओ बाहर जाके जल्दी से सब्जी तरह और सामान लेके आ जाना। मैं निकल गई बाहर। देखिए यहाँ पे लेने आई थी, टमाटर नहीं मिला मुझे। मैं फिर गई बनिए की दुकान पे, बनिए के यहाँ से थोड़ा मुझे कुछ दाल वगैरह लेनी थी। अम्मी ने बोले कुछ सामान लेके आना था, वो सामान लेने के लिए बाहर गई। बाहर सन्नाटा लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था, रोड पर खाली था बिल्कुल, देख सकते हैं। फिर मैं पहुंच गई घर पे आई सब्ज़ी लेके। यहाँ पे मुझे बनाता कोकनी समोसा। कोकनी समोसे में लगता है अक्खे मसूर की दाल और हरी प्याज की भजिया, और साथ में ये मैंने प्याज डाला इसके अंदर, और पोहा डाल के मैंने बनाया समोसा। समोसे के लिए मैंने ये बनाया, इसके अंदर भरने के लिए मैंने ये ग्रेवी बनाई। उसके बाद ये पोहा है, पोहे के अंदर मैंने दाल भर के बनाया। ये देख सकते हैं मैं और मम्मी मिलकर समोसे की तैयारी कर रहे हैं। अफ्तार की तैयारी बहुत ज़ोर ज़ोर से करनी पड़ती, टाइम नहीं होता। कुछ घंटे बचे थे अफ्तार की तैयारी करने के लिए। फटाफट जल्दी जल्दी हम लोगों ने मिलकर समोसा रेडी किया। इसे कोकनी समोसा कहते हैं। ये बड़ा टेस्टी होता है बनाने के बाद, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अब आगे बनाने जा रही हूँ चीज़ी वड़ा पाव। ये बीच में चीज़ की स्टफिंग करके मैंने इसे वड़ा बनाया है, और इसे मैं अफ्तार में सर्व करूँगी। ठीक है, मम्मी बैठ के अफ्तारी काटने के लिए, बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, और अफ्तारी का वक्त हो गया, बाकी लोग आए नहीं थे। हम लोगों ने दुआ करने बैठ गए। अज़ान का बिल्कुल टाइम हो चुका था, हम लोग वेटिंग करके सब आ गए। फिर हम लोग ने अफ्तारी करी। अफ्तारी करने के बाद अम्मी ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोनों लेट गए। काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए थोड़ा सी आराम करना बनता है, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद एकदम सुस्ती आने लगती है। इसलिए चाय पी, और चाय पीने के बाद बाहर निकल के गई। बाहर मुझे काम था, देखिए वहाँ बन रहा है होला फालूदा, जो आपने देखा है ये बना रहा है। ये बन रही है आइसक्रीम, जो हमारे घर के पास ही बन रही है। फिर मैं निकल के अस्तर कपड़ा लाने के लिए, घर में मुझे बहुत बोरियत हो रही थी, इसलिए मैं अस्तर कपड़ा लाने के लिए चली गई। ये है मेरी भाभी की दुकान। ये है मेरी भाभी जो फौजिया, उसकी दुकान है। माशाल्लाह बहुत गर्दी है यहाँ पे। अंदर जाते जाते मैं सोचा अब जान दो कस्टमर है, फिर बाद में चली जाऊँगी। फिर मैं निकल गई बाहर अस्तर का कपड़ा लाने के लिए। गली के अंदर से निकलते हुए मैं एडल मार्केट गई, क्योंकि मुझे अमृतनगर मार्केट नहीं जाना था, बहुत रश था इस टाइम पे, इसलिए मैं एडल मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे अस्तर कपड़ा लेना था। इसलिए मैं अस्तर कपड़ा वहीं से मुझे मिलता और कहीं नहीं मिलता। ये बेचारा बिल्ली का बच्चा मुझे रास्ते मिला, जो बेचारा मासूम की तरह बैठा हुआ था। जानवरों को बड़ा तरस आता है जब भी ऐसे जानवरों को देखती हूँ मैं। यहाँ पे भी रश थी, यहाँ पे भी मुझे अस्तर कपड़ा मैचिंग नहीं मिला। मैं आगे बढ़ गई, आगे एडल मार्केट में जाती हूँ, देखती हूँ दो तीन दुकान छानने के बाद मुझे एक जगह पे अस्तर कपड़ा मिल ही जाता है। ये देखिए मेरे भाई साहब यहाँ पे कस्टमर लेके बैठे थे, मैं खड़ी वेटिंग कर रही थी। वेटिंग होने के बाद मेरा नंबर आता है, और फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने कपड़े का अस्तर मिल ही जाता है। मैं उनको बोलती हूँ भाई जल्दी से मेरा कपड़े का अस्तर निकाल के दो, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ भटक रही हूँ, मुझे मैचिंग कलर नहीं मिल रहा था। उन्होंने मैचिंग निकाल के दिया, अल्लाह का शुक्र, मेरे मैचिंग कपड़े का कलर का कपड़ा मिल गया। आगे जाके एक दुकान मिली जहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा था, जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं लेस से कटदाने वाली, और मटेरियल्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। मुझे यकीन नहीं था यहाँ पे इतने अच्छे मटेरियल मिलते हैं। फिर कभी शादी के टाइम पे मैं ज़रूर यहाँ पे आके शॉपिंग करूँगी। जो पीसेस मिलते हैं कपड़ों के, यहाँ पे अच्छे अच्छे एक से एक पीस थे कपड़ों के, देख सकते ताकि में एक बहुत अच्छे कपड़े लगे हुए थे, मुझे पसंद आए। मैंने कहा फिर शादी का टाइम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। अंकल से कह के मैं बाबा टाटा बाय बाय करके वहाँ से निकल गई। मार्केट में एकदम सन्नाटा था। मार्केट लगभग बनी हो रही थी। कौसा मार्केट है जो हमारे घर के करीब है। कौसा मार्केट के अंदर सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। फिर मैं निकल गई मेरे हस्बैंड के साथ में कुछ मीठा खाने के लिए। रात के 1:30 बज रहा था, वो मुझे बोले चलो कुछ मीठा खा के आते। हम बाहर निकल गए एम एम वाली की तरफ। एम एम वाली में देख सकते 1:30 बजे इतनी रश थी, ट्रैफिक ऐसा लग रहा था दिन के 12 बजे हुए, जबकि रात के 1:30 बज रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने से यहाँ ऑर्डर दिया, और चॉकलेट वफल्स का ऑर्डर देके आगे बढ़ गई। आगे मैंने देखा कि बहुत वो है, रश लगा हुआ है। जरा यहाँ ऑर्डर देके जब तक कि आगे बढ़ती हूँ, देखूँ तो हर जगह गमा गमी और गर्दी लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी रोशनी है कि बता नहीं सकते। लोगों की रश लगी हुई है नहारी खाने के लिए। यहाँ के नली पाया नहाली बहुत मशहूर है, और ये है कोरियन डिश। यहाँ पे कोरियन डिश लगी थी, जैसा लगता है फ्री में बट रहा है। इतनी गर्दी थी, कोई भी नहीं है। मुमरा में कोई भी चीज़ें आती है तो बहुत मशहूर हो जाती है, वो कुछ दिनों के लिए ज़्यादा चलती है, उसके बाद फिर ठप हो जाती है। फिर हमने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद आगे वापस
फंस गए कि मेरा ऑर्डर हो गया, 5-10 मिनट का टाइम था। मैं मार्केट देखी थी, ये जगह जगह पे जहाँ पे मार्केट नहीं होती थी वहाँ पे मार्केट बन गई है। हर जगह पे मार्केट, हर कोई कुछ ना कुछ लगा के बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का दिन ऐसा होता है कि गरीब से गरीब इंसान रोज़ी के लिए बाहर निकलता है, वो अपने लिए ज़रूरत पूरी करके अपनी कमाई की ज़रूरत बना के अपने घर के खर्च चला लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान का बरकत महीना होता है। ये देख सकते हैं हम लोगों ने खाया, जो मेरे हस्बैंड बड़े प्यार से मुझे खिलाए। फिर मैंने मम्मी के लिए भी घर के लिए ऑर्डर किया, बच्चों के लिए, और पार्सल लेके अपने घर की तरफ बढ़ गई। मुझे भी घर जाना था, बहुत लेट हो चुका था, रात के 1:30-2 बज चुके थे, नींद आने लगी। फिर मैं चली गई अपने घर के पैकेट मम्मी को पकड़ा के अपने घर की तरफ निकल गई। मैं घर पे पहुंची तो देखी मेरे दोनों बिल्ली के बच्चे मेरा इंतज़ार करते। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो दोनों ऊपर चढ़ गए टेरेस की तरफ। मैं इन लोगों को डांटी दे के घर की तरफ अंदर करी, जल्दी से घर में चलो। इन लोगों को जैसे मैंने आवाज़ दी, फट से घर के अंदर भागते हुए आए। आप देख सकते हैं मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, सहरी के लिए तैयारी करना है। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे वापस। दुआ में याद रखना, रमज़ान के महीने में सब